हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है सम कॉमन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कॉमन टर्म्स है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग आएगा और दूसरा कॉमन टर्म होगा बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग का हम बहुत यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और बाउंड्री का भी हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सिस्टम और सराउंडिंग को डायग्राम के थ्रू कॉपी पर समझाऊंगी, फिर उसके बाद बाउंड्री को भी, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे क्या लिखा है। आज हम सिर्फ ये दो जो कॉमन टर्म्स है, सिस्टम एंड सराउंडिंग और बाउंड्री, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कॉपी पर सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आएगा, तो ये हमारा यूनिवर्स है। ये हमारा यूनिवर्स है सपोज, और इसके अंदर ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माइक्रोस्कोप इसलिए लगाया है क्योंकि हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट यूनिवर्स का जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, या जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन अंडर सिस्टम। ये जो हिस्सा है वो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, और इसे हम कहते हैं सिस्टम। और वो सारा पार्ट यूनिवर्स का जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सराउंडिंग। तो ये है हमारा सिस्टम और ये सराउंडिंग, दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं यूनिवर्स। अब ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसको डिवाइड करेगा कोई चीज, ठीक है, वो फर्क बताएगा और उसको हम कहेंगे बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री डिवाइड करेगा सिस्टम और सराउंडिंग को। नाउ हम बुक में देखते हैं सम कॉमन टर्म्स। कुछ कॉमन टर्म्स है। लेट अस बिकम फेमिलियर विद सम कॉमन टर्म्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स है उसको हम समझते हैं, फेमिलियर होते हैं, जान पहचान बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द यूनिवर्स इज सपोज टू बी कंस्टिट्यूटेड टू पार्ट्स, नेमली सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स के अंदर दो पार्ट्स होता है, एक है हमारा सिस्टम और दूसरा है हमारा सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूनिवर्स में जो है वो दो पार्ट्स होगा, एक पार्ट है हमारा सिस्टम और दूसरा है हमारा सराउंडिंग्स। ये जो सिस्टम है वो है हमारा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज टर्म एज सिस्टम। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हमने थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में लिया है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है हम देखेंगे, उसको हम सिस्टम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। हमारे पास एक बीकर है, उसमें पानी उबल रहा है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है सिस्टम का एग्जाम्पल है। सराउंडिंग जो है वो यूनिवर्स का वो पार्ट है जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बाकी सारे चीजें जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा रिएक्शन हो रहा है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, कंसिडर अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक है उसके बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हम मानते हैं कि द रिएक्टेंट जिंक एंड HCl कंस्टिट्यूट द सिस्टम। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होगा जिसमें जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, वो जो है सिस्टम बनाता है। एवरीथिंग एल्स अराउंड द टेस्ट ट्यूब इज द सराउंडिंग। और टेस्ट ट्यूब के बाहर जितने भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है केमिकल्स के बीच में, वो सिस्टम है। ठीक है, तो जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है या जहाँ पर हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है, और उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट हमारा सराउंडिंग होता है।
फिर उसके बाद बाउंड्री के बारे में बताया है, द रीजन सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द बाउंड्री। वो रीजन जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो है यही बाउंड्री अलग करेगा। लेट अस कंसिडर अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर विच इज प्लेस इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ मेंटेन एट 298 केल्विन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारा गैस है और उसको हमने टेम्परेचर बाथ में रखा है 298 केल्विन के। यहाँ पर आप देख सकते हो गैस है, ये हमारा सिलेंडर है और ये वाटर है, ये वाटर हमारा टेम्परेचर बाथ है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर 298 केल्विन के टेम्परेचर बाथ पे रखा होगा हमने। इन दिस केस गैस कंस्टिट्यूट द सिस्टम। तो इस केस में ये जो गैस है वो हमारा सिस्टम है, ये जो सिलेंडर की दीवारें हैं वो हमारा बाउंड्री है और ये जो टेम्परेचर बात है वो हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो समझ गए बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। इट मे बी नोटेड दैट बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी। ये आपको ध्यान में रखना है कि बाउंड्री रियल में हो सकता है या इमेजिनरी, नकली भी हम इमेजिन करते हैं बाउंड्री को। ठीक है, वो होता है परमिएबल बाउंड्री अलाउज द पैसेज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी थ्रू इट। जो परमिएबल बाउंड्री है उसमें एनर्जी भी पास होता है और मास भी पास होता है। ठीक है, डाइथर्मल बाउंड्री प्रिवेंट द पैसेज ऑफ मैटर। लेकिन जो डाइथर्मल बाउंड्री है उसमें मास जो है वो पास नहीं होगा, मैटर जो है वो पास नहीं होगा, बट अलाउज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इट। लेकिन उसमें से जो एनर्जी है वो पास होगी। सच अ बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड इम्परमिएबल बाउंड्री। और ऐसे बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इम्परमिएबल बाउंड्री कहते हैं। फिर एक और बाउंड्री होता है जो कि एडियाबेटिक बाउंड्री है, जिसमें ना तो मैटर पास होता है और ना ही एनर्जी पास होता है। तो यही है कुछ कॉमन टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। बाउंड्री भी जो है वो 3 टाइप्स का होता है, परमिएबल जिसमें दोनों पास होता है, मास और एनर्जी, डाइथर्मल जिसमें सिर्फ एनर्जी पास होता है, फिर एडियाबेटिक जिसमें ना तो मैटर पास होता है, मास पास होता है और ना ही एनर्जी पास होता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स के। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम आएगा। ठीक है, ये फिगर जो है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक का पार्ट है। सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर होगा, सराउंडिंग जो है वो उसके बाहर होगा। ठीक है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है, और बाउंड्री जो है वो उन दोनों को डिवाइड करेगा। और बाउंड्री में पास हो सकता है एनर्जी और मास, या सिर्फ एनर्जी, या कुछ भी पास ना हो। उसी बेसिस पर बाउंड्री जो है वो 3 टाइप्स का होता है। डाइथर्मल बाउंड्री, ठीक है, डाइथर्मल बाउंड्री होता है, परमिएबल बाउंड्री होता है और एडियाबेटिक बाउंड्री होता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, सम कॉमन टर्म्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड बाउंड्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।